जय हिंद दोस्तों, मैं यादविंद्र एक बार फिर आपका यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। जैसा कि बच्चा हम लोग किरण की सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं और मैंने इसमें टाइम एंड वर्क शुरू किया है। और टाइम एंड वर्क का आपका फर्स्ट टाइप क्लियर हो चुका है प्यारे भाई। और अब आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइप को एक बार मेरे साथ कर लिया, अब एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लो। जो बच्चे आज पहली बार क्लास में जुड़ रहे हैं वो पहली वाली सीरीज़ को कंप्लीट कर लें, क्योंकि भाई जब तक आप बेसिक से करते हुए नहीं आओगे एडवांस वाली चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी। क्योंकि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ, तो वो कहीं ना कहीं इशू करेगा। ठीक है भाई। तो आपको जुड़े रहना है यादबिंद स्मार्ट क्लासेस के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको मज़े आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी चीज़ें शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार रहने वाली है, क्योंकि क्लास का थोड़ा सा लेवल अब बढ़ गया है। कॉन्सेप्ट थोड़े से और अच्छे आने वाले हैं आपके सामने। और चीज़ों को आप समझोगे कि जो एडवांस लेवल पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात कि भाई हमारा पेन कहाँ है, पेन को ढूंढेंगे। और पेन यहाँ नहीं दिख रहा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने। देखो, सबसे पहले काम क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना सीखना है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना सीख जाओगे, टाइप शुरू हो चुका है आपका 2, जो कि आपका आया है एसएससी सीजीएल टीयर 2 2015 में। ठीक है भाई। और 15 में आया हो या अभी आया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए और बी एक काम को क्रम से 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। बी ने 23 दिन में शेष काम को पूरा किया। ए ने कितने समय बाद काम छोड़ा। तो जब ए काम छोड़ता है भाई आपका, तो कितने समय बाद उसने काम को छोड़ा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए सबसे पहले लिखिएगा ए 45 और बी 40। अगर ए आपका 45 और बी 40 दिन में काम करता है, तो टोटल वर्क लेंगे प्यारे भाई। और टोटल वर्क निकाल के हम लोग काम निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90, 90 गुणा 4 360। एलसीएम मैंने निकालना सिखा दिया फैक्टर मेथड से। अब यहाँ पे आप 45 से डिवाइड करोगे तो ये 8 बार जाएगा भाई। और 40 से डिवाइड करोगे तो ये 9 बार। अब काम यहाँ शुरू हुआ और काम इस तरीके से होते होते यहाँ खत्म हुआ। आप क्वेश्चन को पढ़ो, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ए ने काम छोड़ दिया। शुरुआत में ए और बी दोनों व्यक्तियों ने काम शुरू किया है, लेकिन आफ्टर सम टाइम ए ने काम छोड़ दिया और बी ने जो शेष कार्य बचा है वो आपका 23 दिन में कंप्लीट कर दिया। बी ने शेष काम 23 दिन में कंप्लीट कर दिया। ए ने कितने समय बाद छोड़ा होगा, तो ये वाला टाइम पूछा है कि ए ने कितने समय बाद छोड़ा होगा भाई। ठीक है। अब बस अगर बी ने 23 दिन काम किया है तो एक दिन में कितना काम करता है बी, 9। तो 23 दिन में कितना काम किया होगा, 9 तिया 27, 9 एक दूनी 18 और 2 20। बी ने अकेले 207 काम किया है। 390 360 में से 207 घटाओगे तो ये 200 हट जाएंगे, 190 160 153। अब जो 153 काम था वो किसने किया, ए और बी ने। ए और बी 8 16 और 1 17, 17 की स्पीड से काम करते हैं। तो वो कितने दिनों में काम कर देंगे प्यारे भाई, 9 दिन में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र था वो आपका 9 दिन का था। और यही आपसे पूछा गया है कि ए ने कार्य कितने दिन में छोड़ दिया। तो प्यारे भाई आपका आंसर हो जाएगा 9 दिन। आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 9 दिन। क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले ए और बी की एफिशिएंसी निकाल दी हमने। बी ने अकेले 23 दिन काम किया, तो 23 दिन का काम हो गया 207। 360 में से 207 माइनस किया, 153 काम बचा जो ए और बी ने मिलके काम किया है। ए और बी ने मिलके 17 की एफिशिएंसी से कितने दिन में किया, 9 दिन में। तो आप बोल सकते हो कि ए ने जो काम छोड़ा होगा वो 9 दिन के बाद काम छोड़ दिया होगा। अब जो क्वेश्चन है हमारे वो काम छोड़ने के ऊपर है। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018
18 है। बेटा कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो उसका ये भी समझते चलो साथ के साथ कि आपने वो क्वेश्चन कब आया है और कितने टाइम में सॉल्व किया है। एबीसी अकेले काम करते हुए किसी काम को 50, 75 और 20 दिनों में करते हैं। ए आपका 50, बी आपका 75 और सी आपका 20 दिन। तो टोटल वर्क जो होगा, एलसीएम लोगे 50 और 75 का 150, 20 का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 300। इस तरीके से आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। 6, 75 से भाग दोगे बेटा 4 बार और भाग किया 15 बार। ठीक है, वे सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। देखो यहां से काम शुरू हुआ और तीनों ने काम तो शुरू किया, ए बी सी, और कितने दिन काम किया? 4 दिन। एक दिन में कितना कर रहे हैं? 6 और 4 10, 15, कितना हो जाएगा बेटा? 25। 25 गुणा 4, कितना काम कर लिया? 100 काम कर लिया यहां तक। फिर आपसे कहा है फिर सी ने काम छोड़ दिया, सी ने यहाँ पे काम छोड़ दिया। अगर सी ने काम छोड़ दिया तो कौन बचेगा भाई? ए और बी। अब काम कितना बचा? 200। और 200 काम जो है वो किसने किया है? ए और बी ने मिलके। ए और बी एक दिन में कितना करते हैं प्यारे भाई? 10 काम करते हैं। तो यहां से 0 से 0 20 दिन। तो बचे हुए काम को ए और बी कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में कंप्लीट कर देंगे। और यहां से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आंसर कितना हो गया प्यारे भाई? 20 दिन। अब आप कहोगे क्या ये सर हमें डायग्राम बार बार बनाना पड़ेगा? हाँ भाई, जब तक आप चीजें अपने दिमाग में नहीं कर पा रहे हो, इस डायग्राम को बना के सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, क्वेश्चन समझने में टाइम नहीं लगेगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने में टाइम लगाओगे। और इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन की एक्यूरेसी हमेशा सही रहने वाली है और क्वेश्चन भी आपका जल्दी से जल्दी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आज सारे के सारे काम इसी तरीके से होने हैं और ये भी आपका प्यारे भाई एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018। भाई 1 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन में पढ़ने के साथ साथ। ए और बी किसी काम को 18 घंटे लेते हैं। देखो ए और बी, इस क्वेश्चन को समझ लो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी कितना टाइम लेते हैं? 18 घंटे। ठीक है, 6 घंटे बाद ए ने छोड़ दिया। अगर 6 घंटे बाद ए ने छोड़ा है तो इसका मतलब ए और बी का कितने घंटे का काम बचा था? आप कहोगे जी 12। ए और बी का 18 का था, 6 घंटे बाद ए ने छोड़ दिया, तो ए और बी का भी जो काम बचा है ना आपका, वो 12 दिन का बचा है। बचे हुए काम को बी 36 घंटे में करता है। अकेला बी करेगा तो यही वाला जो काम है जो 12 घंटे का ए और बी का था, वही बी का कितने दिन का बन गया? 36। तो ये आपका टाइम का रेशियो हो गया। अगर आप टाइम का रेशियो का उल्टा कर देते हो तो 1:3 बन रहा है। तो यहां से कितना बन जाएगा प्यारे भाई? 3:1। अब यहां से बी की एफिशिएंसी 1 आ गई है और 3 बनानी है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2। ठीक है, अगर ये वाली बात आपको समझ में आ गई है सारी की सारी, तो यहीं से सारा क्वेश्चन आपका बनने वाला है। यदि ए अकेले काम करता तो उसे कितने घंटे में करता? दोनों मिलके 18 में कर रहे हैं, तो दोनों मिलके अगर 18 में कर रहे हैं तो दोनों की मिलके एफिशिएंसी होती है बेटा 3। अब यही काम आपको ए को करना है। किसको करना है भाई? ए को। तो ए किस एफिशिएंसी के साथ काम करेगा? 2 की एफिशिएंसी के साथ। 2 से काटोगे 9 बार, 9 तिया 27। तो आप बोल सकते हो अकेला ए ये वाला काम आपका 27 घंटे में कर देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन कम करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन करो इतनी मजेदारी के साथ कि आपका आंसर आ जाए। ए और बी का 18 घंटे का काम था, ए ने 6 घंटे बाद काम छोड़ दिया, तो ए और बी का जो काम बचा वो 12 घंटे का। यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं शेष काम पर। जो हमने यहाँ से कॉन्सेप्ट बनाया है वो शेष कार्य पर। तो जो शेष कार्य बचा है वो ए और बी का 12 घंटे का बचा है। वही वाला काम जो बचा था बी अगर अकेले करता तो 36 घंटे में। 1:3। एफिशिएंसी का टाइम का उल्टा हो जाएगा, 1:3। तो बी की एफिशिएंसी अगर 1 है यहाँ,
तो ए और बी की 3 बनानी है, तो बी की ए की कितनी होनी चाहिए प्यारे भाई 2। दोनों मिलकर 18 घंटे में करते हैं, तो 18 गुणा 3, और ये काम कराना आपको ए से, तो ए की एफिशिएंसी है आपकी 2। ठीक है, अब मुझे लगता है आपकी थोड़ी सी कमांड अच्छी होगी टाइम एंड वर्क में, और जिससे कि आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे। 28 महिलाएं एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं। 28 महिलाएं, वुमेन, और इस काम को करने में कितना टाइम लेती हैं बेटा? 36 घंटे का टाइम लेती हैं, दिन का, सॉरी। यदि 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात छोड़कर चली गई, अब आप एक बात बताओ, 18 दिन के पश्चात छोड़ के गई हैं और टोटल काम कितना था? 36 दिन का। टोटल काम 36 दिन का था, 18 दिन बाद गई हैं, तो आप बोल सकते हो कि 28 महिलाओं का जो काम बचा 18 दिन का बचा, क्योंकि 18 दिन का तो वो काम कर गए। यदि 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात छोड़कर चली जाती हैं, अब 4 महिलाएं 18 दिन के बाद छोड़कर चली गई, तो ये वाला जो काम बचा है, अब महिलाएं कितनी बची हैं आपकी? 24। तो ये वाला जो काम है वो 24 महिलाओं के द्वारा, तो बचे हुए कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, यहां से काट दो, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 4 से काटा 7 बार जाएगा, 7 तिया 21। तो जो आपको दिन लगने वाले हैं वो लगने वाले हैं बेटा 21 दिन, और 21, इसी के साथ आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। यहां पर जो सारा का सारा खेल था वो हमारा था रिमेनिंग वर्क पे। 28 महिलाओं का 36 दिन का काम है, 18 दिन काम कर चुकी हैं, तो काम सिर्फ 28 महिलाओं का 18 दिन का बचा है, जो किससे कराना है? 4 महिलाएं जा चुकी हैं, तो 28 में से 4 चली जाएंगी, तो सिर्फ और सिर्फ 24 बचेंगी, और ये वाला जो सारा कार्य है वो 24 महिलाएं करेंगी। कितने समय में प्यारे भाई? 21 दिन में। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, रिमेनिंग वर्क पर हमें काम करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी मल्टीटास्किंग 2019। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें करना भाई क्वेश्चन। दो शिक्षक ए और बी शैक्षिक कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया। ए ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया एवं दूसरा शिक्षक सी शामिल हो गया, जो अकेले उस कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। वह कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? अब देखो, यहाँ सी को भी साथ में लेके चलो। सी कितने दिन में कर सकता है? 60 दिन में। तो आप बोल सकते हो ए आपका 10 दिन में, बी आपका 15 दिन में, और जो प्यारे भाई सी है वही ये कार्य 60 दिन में कर सकता है। एलसीएम हो जाएगा आपका 60, यहाँ से एफिशिएंसी कितनी होगी? 6, 4 और भाई 1। सी की एफिशिएंसी बहुत कम है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन ले रहा है। उन दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन ए ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। अब दोनों ने कार्य आरंभ तो किया ए और बी ने, लेकिन सिर्फ कितने दिन किया? 5 दिन। और 5 दिन इन दोनों ने मिलके काम किया, तो 10 की एफिशिएंसी के साथ काम किया होगा और 50 काम हो गया। अब 60 में से 50 हो चुका है, तो प्यारे भाई बचा कितना? 10। अब आपसे क्या बोला? ए ने 5 दिन बाद छोड़ दिया और दूसरा शिक्षक सी शामिल हो गया। अब भाई देखो, ए चला गया आपका और सी शामिल हो गया, तो अब कौन काम करेगा? बी और सी, और बी और सी की क्षमता कितनी है? 5, और ये कितने दिन लेंगे? 2 दिन। आपसे क्या पूछा गया? वह कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो अब देखो, यहां पे शेष वर्ड यूज नहीं हुआ, कार्य हुआ है, तो कार्य आपका 2 दिन तो यहां लगे। 2 दिन किसको लगे? बी और सी को, और 5 दिन किसको लगे? ए और बी को। तो टोटल अगर मैं बात करूंगा तो 5 और 2 7, आंसर हो जाएगा प्यारे भाई, टोटल जो कार्य समाप्त हुआ वो आपका 7 दिनों में समाप्त हुआ है। सिंपल है। यहां पे देखो, शेष वर्ड लगा होता तो आंसर होता 2, लेकिन यहां पे लगा वह कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 5 दिन ये वाले भी ऐड करोगे, 2 दिन ये वाले भी ऐड करोगे, इसलिए आंसर आएगा इसका 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो
तभी क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाओगे। ये आपका आ गया भाई कार्य किसका, एसएससी एमटी मल्टीटास्किंग। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है ये भी। अब यहां पे आपको पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक किसी कार्य को अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। भाई ए जो है वो पूरा काम 30 दिन में कर सकता है, तो भाई उसने आधा काम किया। बी अकेले पूरे काम को 16 दिन में कर सकता है, तो शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखो कार्य पूरा इस तरीके से था, ए आपका अकेले काम करके चला गया। ए ने अकेले कितने दिन काम किया होगा, 15 दिन। अब काम कितना बचा, आधा। आधा काम बचा है, इसे कौन करेगा, बी। बी पूरा काम आपका 16 दिन में कर सकता है, तो बी आधा काम कितने दिन में करता, 8 दिन में। लैंग्वेज पर ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बी आधा काम, देखो आधा काम ए ने किया वो छोड़ दो, आधा काम बी के लिए बचा। अब बी पूरा काम 16 दिन में करता है, तो आधा काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे प्यारे भाई, केवल 8 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे भाई, पूरा काम वो 16 दिन में कर सकता है, तो आधा काम 8 दिन में। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही कुछ मजेदार है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 7, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020। अब ये 2020 में आया है, तो इसे 2020 की तरह ही फुल स्पीड में करना है। देखो एबीसी अलग अलग एक कार्य को 24, 15 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 24, 15 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए बी सी। मैं आपसे कहूं एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, तो एलसीएम आप 24 को 12 को हटा दो, 24 और 15 का लेना है, तो 48 120 कितना हो जाएगा प्यारे भाई, 120। तो 24 से काटोगे तो 5 बार जाएगा, 15 से काटोगे 15 × 120, और 12 से काटोगे तो कितनी बार, 10 बार। बी और सी ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया, ए अकेले शेष कार्य को। अब काम बी और सी ने तो आरंभ किया है, अब कितने दिन किया, बी और सी ने कार्य आरंभ किया 3 दिन के बाद, तो बी और सी का 3 दिन का काम, बी और सी का 1 दिन का काम कितना है भाई, 10, 8, 18, तो 3 दिन का कितना काम हो जाएगा, 36, 54। तो बी और सी ने 3 दिन में काम कितना कर लिया होगा, 54। 120 में से 54 काम हो चुका है, तो बचेगा कितना, माइनस कर लो, 70, 70 में से 4 जाएंगे 66। ठीक है, ए करेगा अब इस काम को, ए से करा दो भाई। ए की कार्य क्षमता 5 है, तो 5 एकम 5, 5 × 15, और ये 1/5, 13 से ही 1/5 दिन में काम हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे एक बात ये वाली याद रखना, ये डायग्राम सब में कॉमन दिख रहा है, तो जितनी जल्दी स्पीड के साथ अगर आप ये वाला डायग्राम बना दोगे, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। फिर तो जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलेगी वैसे वैसे आपको काम को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, अब टाइम एंड वर्क में आपकी अच्छी कमांड हो चुकी है, आप थोड़ा सा सोच के देखो कि भाई काम को किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 8, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020। क्वेश्चन सारे इजी हैं, बस करने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। एबीसी अकेले किसी कार्य को क्रमशः कितना कितना दे रखा है प्यारे भाई, 20, 16 और 30। मैं वही डायग्राम बनाऊंगा, 20, 16 और 30 एबीसी का आ गया। जैसे ही आप एबीसी का कार्य का दिन का निकालते हो, यहां से आपको निकालना है टोटल वर्क, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम निकाल लेते हैं। 20 का फैक्टर करोगे 2 × 5 × 2, ठीक है। 16 के करोगे 2 × 2 × 2 × 2, 30 के करोगे 15 दूनी 30, 2 × 3 × 5। देखो 2 ऑलरेडी यहाँ पे ये मिल जाएगा, तो ये सारे कट जाएंगे क्योंकि 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ से 5 कट जाएगा क्योंकि 5 ऑलरेडी है।
तो कितना बन जाएगा, ये बचा आपका 4 8 16 और 15, 16 गुणा 15 एलसीएम आएगा। अब एलसीएम निकालोगे, 15 छिक्के 90, 9 0, 15 एकम 15, 240। तो यहाँ से आपका जो टोटल वर्क आएगा वो आएगा 240। ये वाला तरीका अच्छे से समझ लो, ये बहुत काम की चीज़ है भाई एलसीएम निकालने के लिए, जहाँ पर आप फैक्टर करके एलसीएम बहुत जल्दी निकाल सकते हो। 20 से डिवाइड करोगे 12 बार, 16 से डिवाइड करोगे 15 बार, 30 से डिवाइड करोगे 3 7 21, 3 8 24। ठीक है, ए और बी ने काम आरंभ किया, उन्होंने 4 दिन बाद छोड़ दिया। काम ए और बी ने आरंभ किया, ए और बी कितना करेंगे भाई, 10 20 27, और कितने दिन तक काम किया ए और बी ने, ए और बी ने किया 4 दिन, और 4 दिन के बाद छोड़ दिया। 25 चौके 100, 108, 108 काम हो चुका है 240 में से। तो 140, 132 काम बचा, जो अब कौन करेगा, सी। और यहाँ पे पूछा भी यही गया कि शेष कार्य सी कितना समय चाहिए, तो 8 की एफिशिएंसी से काम करा देना है। तो 8 एकम 8 बचा कितना, 5, 8 छिंग 48, और 2/8, 4/8, 16 सही 1/2। तो आंसर हो जाएगा प्यारे भाई आपका ऑप्शन नंबर 3, 16 सही 1/2 दिन में काम हो जाएगा। देखो, ए आपका 20 दिन में करता है, बी आपका 16 दिन में करता है, सी आपका 30 दिन में करता है। एलसीएम कितना हो गया, 240, 12 15 और 8। ए और बी ने पहले 4 दिन काम किया, ए और बी एक दिन में 27 करते हैं, तो 8 दिन 4 दिन में कितना करेंगे, 108, बचेगा 132। सी 8 की क्षमता के साथ करेगा, 16 सही 1/2 दिन में सी इस कार्य को समाप्त कर लेगा। बताओ, यहां तक बातें क्लियर चल रही हैं। देखो, अब आप काम कर चुके हो अच्छे से, इसलिए बार बार चीज़ें रिपीट करना ठीक नहीं है। आप बस जल्दी जल्दी चीज़ें निपटाओ, क्योंकि भाई पूरा किरण हमें अच्छे से कंप्लीट करना है। मैं एक एक क्वेश्चन को इसीलिए वजह से करा रहा हूँ कि आप किसी भी क्वेश्चन में फंसो तो मेरी सीरीज से उठा के क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, और 9 है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, देख रहे हो। आप एक बार करो तो सही किरण को कंप्लीट। अगर उसके बाद आप किसी क्वेश्चन में फंसते हो तो आप मुझसे कहना कि भैया आपने जो प्रॉमिस किया था वो अधूरा है। राम और श्याम किसी काम को 6 सही 2/3 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो, एक है हमारे राम और एक है हमारे श्याम। राम करते हैं 6 18, 20/3 में, और जो श्याम है वो करते हैं हमारे 15। एलसीएम हमेशा अंश का लेते हैं, हर का एलसीएम नहीं लेते। एलसीएम हो जाएगा 60, 20 से डिवाइड करोगे 3 बार, 3 से गुणा करोगे 9, 15 से 4। इसे ऐसे कर सकते हो, 60 को जब आप 20/3 से डिवाइड करते हो तो 3 ऊपर चला जाएगा 20 से 3 बार। ठीक है भाई, उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया, 4 दिन काम किया। एक दिन में कितना करते हैं, 13, 4 दिन में कितना किया होगा, 13 चौक 52। ठीक है, उसके बाद राम काम छोड़कर चला गया। शेष काम को, अब शेष यहाँ पे बोल दिया गया है तो आपको सिर्फ रिमेनिंग वर्क पे काम करना है। बचा काम 8, और किससे कराना है भाई, श्याम से। श्याम कितनी क्षमता के साथ काम करेंगे, 4 के साथ। तो कितने समय में कर देंगे, 2 दिन में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। किरण तो लगानी पड़ेगी, है ना, किरण के बिना कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, एबीसी अकेले एक काम को क्रमशः 24 और 16 और 32 दिन में करते हैं। यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं, 6 दिनों तक कार्य कर देते हैं, तो शेष काम को बी पूरा करने में कितना समय लेगा। ये वाला क्वेश्चन अब आपके लिए है, क्योंकि अब आप प्रैक्टिस कर चुके हो ये सेम टाइप के क्वेश्चंस की, तो अब आप यहां से कर लोगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी किसी काम को अलग अलग क्रम से 18 36 54 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने से क्रम से 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख लो इंपॉर्टेंट, कि जब काम खत्म होने से पहले छोड़ दें, काम
खत्म होने से पहले छोड़ दिया जाए। अब देखो सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही प्यारा है। ए बी सी 18, 36, 54। ठीक है, अब आपको लेना है बेटा एलसीएम। तो 18 तो 36 में आ ही जाएगा, सिर्फ 36 और 54 का लेना है। तो ये होता है 18 गुणा 2, और 54 कितना होता है 18 गुणा 3। तो 18 गुणा अगर आप 6 कर देते हो तो आपका एलसीएम आ जाएगा। और एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 18 गुणा 6 कितना होगा, 108। ठीक है, तो यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी, 6 बार। बी 36 से डिवाइड करोगे तो बेटा कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 54 से डिवाइड करोगे 2 बार। अब यहां पर बी और सी ने काम पूरा होने से क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले छोड़ा है। अब जो 108 काम तो था ही, अगर बी ने 5 दिन पहले छोड़ा है तो बी का 5 दिन का काम ऐड कर दो, 5 तिया 15। और सी ने 10 दिन पहले छोड़ा है तो सी का 10 दिन का काम ऐड कर दो, 10 गुणा 2। और इसे टोटल काम को इनकी एफिशिएंसी से करा दो 11 से। आंसर आपका आ जाएगा 5 तिया 15, 20, 35, 35 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 35, 143, 143 बट्टे 11, 11 एकम 11, 11 ती 33। तो आपका जो कार्य है वो 13 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, आपका जो कार्य है वो 13 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बताइए मुझे, यहां तक बातें क्लियर चल रही हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे इंपोर्टेंट कर दो। अगर कार्य को खत्म होने से पहले छोड़ा जाता है तो उसे जोड़ा जाता है, और कार्य को स्टार्टिंग में किया करके छोड़ा जाता है तो उसे घटाया जाता है। ठीक है, ये वाली बात मैंने अभी बताई नहीं, घटाने वाली, जोड़ने वाली बात मैंने बता दी है। जब कार्य को अंत से छोड़ा जाए, मतलब कार्य समाप्त होने वाला था उससे पहले छोड़ा जाता है, तो उस काम को ऐड कर लो। आप क्या कर लो प्यारे भाई, ऐड कर लो। ठीक है, आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है आपके सामने, और ये आपसे कब पूछा गया भाई, ये पूछा गया है आपसे एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020। अब ये 20 से 22 हो गया है। ए और बी अकेले काम को 8 और 12 दिन में करते हैं, उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन ए ने काम होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? देखो वही क्वेश्चन जो अभी मैंने बोला था, काम होने से पहले कब छोड़ा है। तो देखो ए आपका कितने दिन में करता है, 8 दिन में। बी आपका 12 दिन में। एलसीएम हो जाएगा बेटा आपका 24। एलसीएम तो अब छोटे नंबर्स का तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो। तो 24 तो काम था ही। ए ने 2 दिन पहले छोड़ा, अगर ए ने 2 दिन पहले जोड़ा तो ए का काम कितना हो जाएगा, 2 दिन का 6, और टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 30/5 मतलब 6 दिन। तो आंसर आपका आ जाएगा प्यारे भाई 6 दिन। ठीक है, बताओ कैसी चल रही है आपकी किरण की क्लास? कमेंट में आप एक बार भी ये नहीं बताते हो कि भाई मजा आ रहा है या कैसी चल रही है, बताया करो। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि काम खत्म होने से पहले अगर छोड़ा जाता है तो उसमें काम को ऐड कर लेंगे हम लोग जितने दिन का छूटा गया है। और 40 पुरुष एक काम को 18 दिन में उनके साथ एक साथ कार्य आरंभ किया। 9 दिन के बाद 5 और पुरुष उनके साथ शामिल हो गए। शेष कार्य को पूरा करने में अब वो कितने दिन लेंगे? देखो 40 पुरुष है, मैन है, और उनका काम कितने दिन का प्यारे भाई, 18 दिन का। जब तक कार्य चल रहा है, जब तक कार्य चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। जब कार्य में छोड़कर कोई दिक्कत आएगी तब कार्य में देखा जाएगा। अब आपसे कार्य का बोला गया है उनके एक साथ कार्य करने के 9 दिन बाद। तो 9 दिन काम हो चुका है, तो 40 लोगों का केवल काम बचा है 9 दिन का। 5 और पुरुष शामिल हो गए, पहले से 40 थे आपके पास ऑलरेडी, और 5 और पुरुष शामिल हो जाते हैं तो काम, शेष काम को पूरा करने में अब वो कितने लेंगे? तो भाई अब हो जाएंगे 44। ठीक है, 40 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं।
ठीक है, 40 गुणा 18, उनके एक साथ कार्य आरंभ करने के 9 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ शामिल हो गए। तो भाई 9 दिन का काम हो चुका है, तो 40 पुरुष का केवल 9 दिन का काम बचा, 5 और पुरुष उनके साथ शामिल हो गए, तो अब 5 हुए ना, तो काम कितना हो गया, पर्सन कितने हो गए, 45। 9 से काटा 5 बार, 5 से काटा 8 बार, तो अब ये जो कार्य है आपका हो जाएगा प्यारे भाई 8 दिन में। कितने दिन में हो जाएगा भाई, 8 दिन में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 का क्या है। अब ये बारी बारी वाला कार्य जो मैंने आपको कराया है, और इसी क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे हम अपनी अगली क्लास की। और कमेंट में प्लीज़ बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्लास आपकी कैसी चल रही है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मेरे हिसाब से तो भाई बहुत बेहतरीन मज़ा आ रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।